नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। ये है हमारा यूट्यूब चैनल रिजल्ट मित्र इंस्टीट्यूट। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पर देख सकते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है। और हमारा ऑफलाइन बैच भी शुरू हो गया है, उसमें भी आकर आप लोग क्लास ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि आज थोड़ा सा बाहरी शोर शराबा ज़्यादा है, इसलिए पहले ही बता दिए हैं कि अगर कुछ बाहर से शोर शराबा आता है तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा सोचिएगा नहीं। कुछ बाहर प्रोग्राम चल रहा है, इस वजह से। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि करणी में 3, करणी में 5, करणी में 7, करणी में 11 है। ये सब एक परिमेय संख्या है, तो सिद्ध करने का उनका तरीका एक था। फिर एक क्वेश्चन और भी आया था इस वैरायटी का, इस प्रकार का। ऐसे 5 प्लस करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, वैसे ही इसे भी करेंगे। तो क्या कह रहा है कि 7 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे मानेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे कि माना 7 करणी में 5, जस्ट इसका उल्टा, 7 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। 7 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो क्या होगा बच्चों? इसलिए 7 करणी में 5 बराबर होगा P बटे Q के, और लिखेंगे Q नॉट इक्वल टू 0 और P व Q कैसी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। P व Q पूर्णांक हैं तथा P व Q सहअभाज्य, P व Q सहअभाज्य संख्याएं, P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, मतलब कि इनका HCF क्या होगा? 1 होगा। तो क्या बताए थे कि जो भी रूट वाली संख्या दिखे, उसके अलावा जितनी संख्याएं दिखें, उन सबको एक डायरेक्शन में अपोजिट साइड में कर लेते हैं। तो रूट के साथ 7 है तो उसको उस साइड कर देंगे। तो इसलिए, या नहीं लिखेंगे, ऐसे भी हो सकता है क्या कि √5 बराबर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में P/7Q। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। चूँकि हमने माना है क्या कि P व Q पूर्णांक है। P व Q क्या है? पूर्णांक हैं। इसलिए जो 7Q होगा, किसी पूर्णांक संख्या में किसी संख्या का मल्टीप्लाई होगा, या डिवाइड हो, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, जोड़े घटाए गुणा करे भाग करे, तो पूर्णांक ही संख्या आती है। तो 7Q भी क्या होगा? इसलिए 7Q भी, या लिख सकते हैं इसलिए 7Q भी पूर्णांक, इसलिए 7Q भी पूर्णांक होगी। इसलिए P/7Q क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। क्यों परिमेय संख्या होगी? क्योंकि किसी पूर्णांक संख्या में किसी पूर्णांक संख्या से भाग जाएगा, डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। तो डिवाइड किए तो अब क्या लिखते थे? लेकिन या परंतु समीकरण 1 को ध्यान से देखें। परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या के अगर बराबर कुछ मान है तो वो भी तो अपरिमेय ही होगा। परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि P/7Q बराबर क्या है? करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बच्चों, पिछले क्लास में एकदम हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पर भी लिखे थे P-5Q/Q बराबर करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे यहाँ भी कि P/7Q बराबर करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः हमारी पूर्व कल्पना, मतलब जो हमने शुरू में माना है कि यह परिमेय संख्या है, जो हमारी पूर्व कल्पना है, हमारी पूर्व कल्पना गलत है।
मतलब गलती में हम लोगों ने क्या किया, गलत मान लिया, गलती से ही गलती हो रही है। देखिए, अब गलती से ही गलत करके फिर गलत सिद्ध करके सवाल को हम सही बना दे रहे हैं। क्या क्वालिटी है गणित की। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। अतः क्या 7 करणी में 5 एक कौन सी संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों यह प्रश्न 2 नंबर में, 4 नंबर में बहुत पूछता है। और एक प्रश्न बनता है, 95% चांसेस रहते हैं इस प्रश्न के बनने के। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, अगर कहीं नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देंगे, हम अगले क्लास में उसको क्लियर कर देंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा कुछ सिद्ध करना है क्या, इसी प्रकार का क्वेश्चन कि 6 करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, 7 करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये दोनों कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं हैं। और एक क्वेश्चन ये भी रहेगा, ये भी होमवर्क में, ये क्वेश्चन भी आप लोग पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कर देंगे। धन्यवाद।